उत्तर प्रदेश के हाशिमपुरा नरसंहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 8 पुलिसकर्मियों को जमानत दे दी है। उनमें से 16 लोग थे जिनको सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट का जो फैसला था, इस फैसले में के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्योंकि हाई कोर्ट ने इन 16 को आरोपी करार दिया था और इन 16 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिनमें से 8 को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। जिसके बाद सोशल मीडिया में इस पूरे मामले को लेकर हंगामा हो रहा है और सवाल खड़ा हो रहा है कि इतनी लंबी प्रक्रिया चलने के बाद जिन लोगों को हाईकोर्ट के जरिए सजा सुनाई गई थी, उन्हें अब जमानत दे दी गई है और बाकी जो 8 हैं उनको भी इसी बुनियाद पर अब आसानी से जमानत मिल सकती है और उसके बाद इस केस में हो सकता है कि तमाम लोगों को बरी कर दिया जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस नरसंहार में जो दर्जनों मुसलमानों को गोली मारी गई थी, उसमें उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम 16 लोगों को तो सज़ा मिली है। हालांकि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जिनमें कई लोगों की मौत हो चुकी है और सिर्फ 16 को ही आरोपी करार दिया गया था, 16 को ही सज़ा सुनाई गई थी, बाकी जो है वो छूट गए थे। तो इसलिए ये इस पूरे मामले को लेकर ख़ासतौर से आज सोशल मीडिया पर जो है सवालात खड़े हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पीएसी की एक बटालियन के 8 लोगों को जमानत दी है। ये कर्मचारी हाशिमपुरा नरसंहार मामले में ट्रायल कोर्ट की ओर से बरी किए गए थे, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने 2018 में उनके बरी किए जाने की सजा को पलट दिया था। इस फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एएस आका और एजी मसीह ने अभियुक्तों के दावे पर विचार किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट की ओर से जो बरी किए जाने के फैसले को पलटने के बाद उन्हें लंबे समय तक कारागार में रखा गया था। उनके वकील सीनियर अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने यह तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का फैसला जो 23 मार्च 2015 को दिया गया था उचित और ठोस था। उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को गलत ठहराया और यह भी कहा कि अभियुक्तों के मुकदमे के दौरान अनुकरणीय आचरण दिखाया था। दशकों की लंबी संवैधानिक लड़ाई के बाद केस को उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर किया गया था। मुसलमानों द्वारा 31 वर्ष की लड़ाई के बाद दिल्ली ट्रांसफर हुआ। यह मामला 2015 में दिल्ली की अदालत ने मेरठ के हाशिमपुरा में 1987 में हुए नरसंहार के 16 अभियुक्त पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2018 में दर्जनों आरोपियों में से मात्र 16 पुलिस जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से भी 8 दोषी पुलिस जवानों को जमानत दे दी है। इन सभी पुलिस जवानों ने साल 1987 में 35 मुसलमानों को उनके घरों से गिरफ्तार कर एक ट्रक में भरकर और ले गए और गोलियां चला दी, जिससे मुसलमान छन्नी हो गए। लाश को गंग नहर में बहा दिया गया। ये नरसंहार कांग्रेस के लिए एक कलंक साबित हुआ और इस मामले को आज भी जब जब दंगों की बात होती है तब तब इसको याद किया जाता है कि किस तरह से इंदिरा गांधी के पीरियड में ये पूरा नरसंहार हुआ और किस तरह से मुसलमानों को घरों से उठा करके गाड़ी में भरा गया और उसके बाद उनको गाड़ी के अंदर गोली मार दी गई और गंग नहर में लाशों को फेंकने का काम किया। अब इस तरह के मामले में देखने में ये आता है कि जब शुरुआती जांच होती है तो पुलिसकर्मियों को ही इस तरह के केसेस की जांच दी जाती है और पुलिसकर्मी अपने सहयोगियों को बचाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि केस में जो सबूत हैं वो कहीं ना कहीं उनसे खिलवाड़ किया जाता है, सही तरह से सबूतों को और तथ्यों को पेश नहीं किया जाता, जिसकी वजह से आरोपियों को कानूनी फ़ायदा मिलता है। और उसके बाद जब केस ट्रायल पर आता है, जब जिरह होती है, जब गवाहों के बयान लिए जाते हैं, उसमें गवाह भी कहीं ना कहीं पुलिस की वजह से जो है वो पलटते हुए नजर आते हैं और उसके बाद इस तरह के केसेस में जल्द ही जो है कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन मामला क्योंकि दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश का मामला था, इसलिए उम्मीद कम की जा रही थी कि इस मामले में इंसाफ मिल पाएगा, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला चला। पहले लोअर कोर्ट में इस मामले में तमाम लोगों को बरी कर दिया गया था, इसलिए मामला दिल्ली में चलाने की बात कही गई और दिल्ली हाई कोर्ट से इस लोअर कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इन 16 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें अधिकतर पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है, जिनमें से 16 को सजा सुनाई गई थी, कुछ को बरी कर दिया गया था। अब 8 लोगों को जो है वो जमानत दे दी गई है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अब इस केस को भी आप जो है पूरी तरह से बंद समझिए।